उसका उद्धार करते हैं और भगवान लौटकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके पुनः अपने घर आते हैं। जैसे ही अपने घर आए तो आज माता देवकी ने सुंदर भोजन की थाली लगाई और कृष्ण के सामने रखी। जैसे कृष्ण के सामने भोजन की थाली रखी तो दहाड़ मार कर कृष्ण रोने लगते हैं, बहुत तेज रोने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही रोए तो देवकी डर जाती हैं, बोले क्या हुआ? अब भगवान को तो मैया की गोद में बैठकर खाने की आदत थी ना। मैया तो कभी जसोदा मैया तो कभी ऐसे थाली लगा के नहीं रखती थी। उनको याद आ गई कि जैसे जसोदा मैया मुझे अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराती थी, आज मैया देवकी ने तो मेरे सामने रख दिया है। अब देवकी मैया समझ ना पाएं कि कृष्ण क्यों रो रहे हैं। जाके वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी ने कहा कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से बातों को छुपाने लगते हैं, लेकिन अपने मित्र को तो सारी बातें बताते हैं। तो इनके मित्र थे कौन? वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहित सखा शिष्यो बृहस्पतिर्नामा उद्धवो बोधिसत्तमा। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, यदुवंशियों का मंत्री कौन? वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहितः सखा, भगवान श्री कृष्ण का सखा, गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धवो बोधिसत्तमा। ज्ञानियों में भी बहुत ज्ञानी कौन? उद्धव। उद्धव से कहा कि भैया तू ही जाके कृष्ण को पूछ क्यों रो रहा है। कृष्ण के पास आए, उद्धव जी पूछते हैं क्या हुआ प्रभु? तो भगवान कहने लगे कि अरे उद्धव, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही उद्धव मोहि व्रज विसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही उद्धव मोहि व्रज विसरत नाही। उद्धव, जब मैं बंसी बजाया करता था तो सभी ग्वाल वाल यहाँ तक कि गाय बछड़े मेरी बंसी को सुना करते थे। जब भी मैं बंसी बजाना बंद कर देता था तो बछड़ा गाय का दूध पीना बंद कर देते थे। गाय हरा चारा खाना बंद कर देती थी, मेरी तरफ देखती थी मानो कह रही हो अरे श्याम बंसी क्यों बंद कर दी, आप बंसी बजाओ। जितने भी ग्वाल वाल थे वो सभी ग्वाल वाल मेरे सामने खड़े हो जाते, अरे कृष्ण बंसी बजाओ। उद्धव मैं क्या बताऊं, मैं उनका प्राण धन था, वो मेरे बिना तो किसी की शकल देखना भी पसंद नहीं करते थे। यदि मैं उनकी आंखों से ओझल हो जाता था तो मेरे लिए व्याकुल होकर मुझे ढूंढते थे। और क्या बताऊं, बचपन में यदि मैं किसी दिन कम दूध पीता था तो मेरी मैया तो हजारों वैद्यों को बुलवा देती थी कि देखो आज मेरे लाला ने दूध कम कैसे पिया है। हजारों पंडितों को बुलवा देती थी कि कुंडली देखो मेरे लाला को क्या हो गया है। मैं उन सब से परसों की कहकर मथुरा के लिए आया था। उद्धव आज मुझे वर्षों हो गए और मुझे व्रज की याद आ रही है। तुम बहुत ज्ञानी हो उद्धव, बताओ मैंने ये गलत किया है ना? तुम जाओ, जाकर उनको थोड़ा समझा कर आओ। उद्धव कहने लगा अरे प्रभु आप तो सर्वव्यापक हैं और कहाँ उन ग्वाल वालिनों के चक्कर में आप पड़ते हो। अरे वो सभी गांव की ग्वारिन हैं, मैं उनको क्या समझाऊंगा। वो मैं वेदांतों को जानने वाला, मैं वेदांत को जानने वाला, वेद को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, वो गांव की ग्वारिन मेरे ज्ञान को क्या समझेंगी। लेकिन फिर भी यदि आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा सुरोधार्य और मैं जाता हूं और जाकर ज्यादा समय तक नहीं ठहरूंगा, बहुत ही शीघ्र आ जाऊंगा। बोले उद्धव तू चला तो जा एक बार, तू देखते हैं शीघ्र आता है कि 7 महीनों में तू लौट कर आएगा। जा चला जा।
लेकिन जा रहा है तो ऐसे ही मत जाना। बोले तो? बोले मेरा मुकुट धारण कर कर जाना, मेरा रथ लेकर जाना। क्यों? क्योंकि बिना मेरे रथ के वो तुझसे बात नहीं करेंगे, मेरा मुकुट देखेंगे तभी तुझसे बात करेंगे, क्योंकि मेरे बिना वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। आज उद्धव वृंदावन की तरफ आया है। मथुरा से जब उद्धव चला, वृंदावन निकट आया। मथुरा से जब उद्धव चला, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे यहाँ प्रेम के दीवाने। मथुरा से जब उद्धव चला, वृंदावन निकट आया। जैसे ही उद्धव वृंदावन की तरफ चले, जैसे ही वृंदावन की सीमा निकट आई, तो वृंदावन का जो वातावरण है कैसा है? ऐसा है, कहीं कांटे हैं, कहीं धूल है, कहीं मिट्टी है। तो उन कांटों में उद्धव के वस्त्र उलझने लगे। मानो वृंदावन का वातावरण ही उद्धव को ये समझाना चाहता है, रे उद्धव, जिसे तुम ज्ञान देने के लिए जा रहे हो, जिनको समझाने के लिए जा रहे हो, वो साधारण नहीं, वो स्वयं वेद वेदांतों को जानने वाली हैं। मान लो वृंदावन के वातावरण ने ही समझा दिया हो। लेकिन जैसे ही उद्धव वृंदावन की तरफ पहुंचे, वृंदावन में पहुंचते हैं, देखिए ब्रजवासी क्या करते हैं। जैसी सुबह होती है तो स्नान करके भगवान जिस रास्ते से मथुरा गए थे उस रास्ते पर आकर बैठ जाते हैं कि हमारा कृष्ण आता होगा, हमारा लाला आता होगा। दूर से देखा कि ये रथ तो हमारे कृष्ण का है। एक सखा तो जाके झाड़ियों में छिप जाता है। सभी ने पूछा, अरे लाला इतने दिनों बाद आ रहा है और तू झाड़ियों में छिप रहा है, क्यों? बोले मैं इससे बात नहीं करूंगा। बोले क्यों? परसों की कह कर गया था, आज बरसों बाद आ रहा है। ये आएगा, मेरे पैर छुएगा, मुझसे माफी मांगेगा, तभी मैं इससे बात करूंगा, तब तक इससे बात नहीं करूंगा। जैसे जैसे रथ नजदीक आया, गोपियों के सामने रथ आके रुका, ब्रज ग्वालों के सामने आके रथ रुका। जैसी रथ से नीचे उतरे, बोले देखने में तो कृष्ण जैसा है, लेकिन कृष्ण नहीं है हमारा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी सभी गोपियों से, सभी ब्रजबामाओं से, सभी ग्वालों से। बोले वो छुपा हुआ सखा भी आ जाता है, उसने समझा कृष्ण है, देखा कृष्ण ही नहीं है। बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे कृष्ण ने भेजा है कि मैं सभी ग्वाल वालों से मिलूँ, नंद बाबा से मिलूँ, जसोदा मैया से मिलूँ, भगवान का ऐसा आदेश है। बोले वाह प्रभु वाह, इतने समय बाद जब याद आई, भाई माँ बाप की याद तो सबको ही आ जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी भी महात्मा विमलात्मा योगी क्यों ना हो, माँ बाप की तो याद सबको ही आती है। जब इतने वर्षों बाद याद आई तो अपने मित्र को ही भेज दिया, कोई बात नहीं। पूछा कहाँ है? नंद रानी का महल, जसोदा मैया का महल। बोले जो इतना बड़ा जो ये जल का सरोवर दिखाई दे रहा है, जो नदी दिखाई दे रही है, ये नदी नहीं है। बोले तो? बोले इसके सहारे सहारे चला जा, वहाँ सामने राधा रानी बैठी होंगी, वहाँ जसोदा मैया बैठी होंगी, और भी ब्रज की बामाएँ बैठी होंगी। वो रो रो कर इतना रोई हैं कि ये पूरा नदी जैसा लग रहा है तुम्हें ये जल। उस जल के किनारे किनारे जैसे ही चले आते हैं तो 85 चौक वाला नंद भवन, जिसमें कभी किलकारी गूंजा करती थी, कभी कोई ना कोई उत्सव हुआ करता था, आज वह 85 चौक वाला नंद भवन एकदम खाली पड़ा हुआ है। उद्धव ने जाके जसोदा मैया के चरणों में प्रणाम किया। घर के प्रत्येक कोने से जय श्री कृष्णा की आवाज गूंज रही थी। मैया माला लेकर बैठी हुई है।
मैया की ऐसी हालत हो गई है कृष्ण विरह में, कभी कभी तो 2 महीने तक कुछ नहीं खाती, 2 दिन तक कुछ नहीं खाती, 3 दिन तक कुछ नहीं खाती, थोड़ा बहुत खा लेती है जिससे कि श्वासें चल रही हैं। मैया जो को जाके प्रणाम किया, अरे जसोदा मैया मैं प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। तो मैया ने तुरंत कहा चुप हो जा, मेरा लाला अभी सो रहा है, मेरा लाला जग जाएगा। बोले लाला कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा लाला तो मथुरा में। बोले चल मैं तुझको दिखाती हूँ। हाथ पकड़ा उद्धव को और जिस पलने में भगवान को झुलाती थी खिलाती थी उस पलने के पास ले जाए गई। बोले देख इसमें मेरा लाला है। देखा तो उसमें कोई लाला नहीं, धड़ाम सीधे गिर जाती है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी पहली वहीं खिसक जाती है। बोले अरे इनका भाव, इनका समर्पण, इनका आकर्षण देखिए कि प्रत्येक जगह जय श्री कृष्णा ही सुनाई दे रहा है। जैसे तैसे होश आया मैया को। मैया ने कहा ये वही जगह है उद्धव जहाँ पर मेरा लाला खेला करता था, और मेरा लाला मुझे पता है क्यों छोड़ कर गया है, क्योंकि बचपन में वो मैं यहाँ रसोई में भोजन बनाती थी, वो रसोई के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, कहता था कि मुझको एक पकौड़ी दे दे, लेकिन मैं उसको नहीं देती थी। मैं कहती थी कि पहले जय जय होएगी वाके बाद तो को मिलेगी, लेकिन मोको कहा पतोई कि वो मोको छोड़ के चलो जाएगा। यही आंगन में यही चौक में कभी माखन के लें रोवे हो, कभी दही के लें रोवे हो, कभी बहू के लें, कभी चंदा मामा के लें। आज ये पूरा का पूरा चौक खाली पड़ा हुआ है। और तो कोई एक बात बताऊं, एक बार की मोको याद है, एक बार मैं भोजन बनाए रही, मैंने बेझड़ की रोटी वा के ऊपर थोड़ा सा माखन रखें वाको दे दियो, और एक कौआ आयो और वह माखन की रोटी है हाथ में से लेके चलो गयो। अब वीर बालकों की तरह कन्हैया रोने लगो। बोले मोको वही रोटी चाहिए। मैंने कही लाला तो को दूसरी रोटी ला के दे दूँ? बोले नहीं, वह कौआ जो मेरी रोटी लेके गया है वही रोटी को मैं लेंगू। रसखान जी कहते हैं धूलि धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि वाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत, बारिध काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ सुन ले गयो माखन रोटी, वा काग के भाग कहाँ कहिए, जो हरे हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी वहीं खिसक जाती है। उसने कहा मैं नंद बाबा से मिलना चाहता हूँ। नंद बाबा से मिले, रात्रि भर खूब चर्चा हुई, उद्धव ने खूब ज्ञान समझाया। उसने कहा मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ। जब गोपियों से मिलने के लिए गए तो थोड़ी दूर ही रुक जाते हैं। बोले पहले मैं गोपियों की मनस्थिति को समझ लूँ ये कैसी हैं। तो एक बीच में राधा रानी बैठी हुई है, कोई श्रृंगार नहीं किया, चारों तरफ अन्य गोपियाँ हैं, फिर भी भव्य सुंदर हैं राधा रानी। एक गोपी कहती है श्री राधा रानी से, हे राधा रानी मेरा आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आज रात्रि मैंने कृष्ण को देखा स्वप्न में। मैं पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो वहां पर लाला था। मैंने लाला से कहा कि लाला मेरे सिर पे मटकी रखवा दे। जैसे लाला ने मटकी रखवाई और मैं घर पे आई, जैसी मैंने घर पे मटकी रखी पीछे मुड़कर देखो कि मेरी नींद खुल गई, वहां पे कोई लाला नहीं। एक गोपी बोली मेरे घर में माखन खाने के लिए आयो, लेकिन जैसे ही मटकी फूटी, जैसे ही मैंने लाला को हाथ पकड़ना चाहो वैसे ही मेरी नींद खुल गई। सभी गोपियां बता रही हैं कि मेरे स्वप्न में कृष्ण आए, मेरे स्वप्न में कृष्ण आए। राधा रानी से बोले राधा रानी क्या कृष्ण आपके स्वप्न में नहीं आते? तो राधा रानी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। राधा रानी ने कहा
कि आप सभी ब्रजबामाओं को मैं प्रणाम करती हूँ जिनके स्वप्न में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जब से कृष्ण गए हैं मुझे तो वो बैरिन निदिया ही नहीं आई जो मैं स्वप्न में कृष्ण को देखूं। और रोने लगती हैं। तो एक गोपी बोली, अरे राधा रानी आप क्यों रोती हो? अरे सब पुरुष जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, और वो काला है ना तो काला भी ऐसा ही, सभी कालों की एक ही जैसी स्थिति है। भौरा होता है, खूब मकरंद लेता है पुष्पों से और लेकर उड़ जाता है, ऐसे ही वो कृष्ण काला था, उसने हम सब गोपियों के हृदय को चुरा लिया और हरण करके आज मथुरा चला गया। यहीं पर भ्रमर गीत भी होता है। प्यारे भक्तों, जब ये मन स्थिति उद्धव ने देखी तो उद्धव ने कहा कि मैं इनको क्या समझाऊं। उद्धव आते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं और समझाया कि अरे जिसको आप याद करती हैं वो कोई साधारण नहीं, वो निर्गुण परब्रह्म है। उसे अकेला कृष्ण न समझो, वो साक्षात परमपिता परमात्मा ब्रह्मा है और सभी में उसकी सत्ता है। खूब समझाया। गोपियाँ कहने लगी कि उद्धव ज़्यादा तो हम बात नहीं जानते, हम एक ही बात जानते हैं। बोले क्या? बोले तुम कहते हो कि वो निर्गुण है, जब वो निर्गुण है तो फिर वो सगुण होकर हम सबके साथ लीलाएं कैसे करता है? निर्गुण होता है तो उसके हाथ पैर नहीं होते, फिर भी वो यहाँ पर अटखेलियाँ खेलता है, अपने हाथ से माखन खाता है, हम उसको माखन देती हैं खाने के लिए, माखन खाता है। बहुत सारी यहाँ पर ज्ञान चर्चा हुई और तुम कहते हो कि सब जगह ब्रह्म है, तो हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हैं और कृष्ण भी ब्रह्म है, तो तुम ब्रह्म होकर हम ब्रह्म को क्यों समझाते हो? जब सब ब्रह्म हैं तो तुम ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं, तो तुम हमें क्यों समझा रहे हो? तुम्हें किसने ये अधिकार दिया? तो उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी वहीं खिसक जाती है। फिर भी यदि तुम समझाते हो, अगर हमें समझाने के लिए आए हो तो उद्धव सुनो, हम कभी ये नहीं कहते कि वो हमें मिले, हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं। क्या? आज गोपियाँ कहती हैं, मीतवन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, हमारा चाहता है, हमारा प्रियतम है। माता जी, मीतवन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी हसरत है तो है। हम जानते हैं हमारा चाहता है, हमें सताता है, कैसे? दुश्मनों की तरह, लेकिन फिर भी हम उसके लिए मरते हैं, फिर भी हम उसके लिए स्नेह का भाजन करते हैं। और तुम कहते दूर है कि वो मथुरा में, मथुरा कोई बहुत दूर नहीं, हम जब चाहें दिन में 2 बार मथुरा से आ जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम क्या चाहती हैं? दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन और आसमां। कितनी दूरी है जमीन में और आसमान में? दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन और आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुवरत है तो है। आकाश और पृथ्वी कितनी दूर है, लेकिन जब नाम लिया जाता है तो दोनों का एक साथ ही लिया जाता है। ऐसे ही वो हमसे दूर है, कोई बात नहीं, हमें तो उसके विरह में रहना, उसको पल पल याद करना, यही हमारा सौभाग्य है। और कभी हम ये नहीं चाहते कि वो हमें मिल जाए या हम उसे मिलें। क्या कहती हैं गोपियाँ? कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको, हम उसे। हमने तो कभी नहीं कहा कि वो हमें मिल जाए या हम उसको मिल जाएं। कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको, हम उसे, बस गैर ना समझे हमें इतनी सी हसरत है तो है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, जहाँ कहीं भी मथुरा में, जहाँ कहीं भी हमारा कृष्ण रहे, जहाँ कहीं भी जब चर्चा चले तो सिर्फ इतना कह दे, हाँ ब्रज में मेरी गोपियाँ हैं। क्यों? हम बार बार कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, साक्षी गोपाल जी हमारे हैं, राधा रमण हमारे हैं, बांके बिहारी हमारे हैं, राजा राम हमारे हैं। लेकिन काम यहाँ नहीं चलता। क्यों? काम कहाँ चलता है? काम चलता है जिन्हीं राम जानत कर मोरे, जिन्हें भगवान अपना करके मान ले। बस भगवान ये कह दे जब भी चर्चा चले, हाँ ब्रज में मेरी गोपियाँ, बस इतना ही चाहती हैं। ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजायो ढोल,
ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजायो ढोल। ऊधा को जो ज्ञान क्या है, दुंदुभ की तरह बजता रहा, लेकिन प्रेम का जब ढोल बजा तो ऊधो सूधो है गयो महाराज। अभी तक ऊधो ज्ञानी भक्त था, लेकिन अब प्रेमी भक्त बन गया। चरणों में लेट गया और वंदना कर रहा है किसकी? गोपियों के चरणों की नहीं, गोपियों के चरणों की रज की। श्रीमद् भागवत में लिखा है, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्ष्णसः। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्ष्णसः। अरे मैं इनके चरणों की वंदना करने लायक नहीं, इनके चरणों की रज की वंदना करता हूं। अब ऊधो ज्ञानी भक्त था, लेकिन अब प्रेमी भक्त हो गया। कहने लगा 7 महीने तक ये ज्ञान गंगा चली, 7 महीने तक। बोले मैं अभी जाता हूं और सुबह होते ही भगवान कृष्ण को लेकर आऊंगा। दौड़ा दौड़ा जाता है, भगवान कृष्ण से कहने लगा कि प्रभु आपने बहुत गलत किया है, गोपियां आपके विरह में आतुर हैं, वो कभी भी प्राण त्याग सकती हैं, आप चलिए। भगवान ने कहा थोड़ा आंखें बंद कर,